Ji, Assalamu alaikum. Let us start. So we are in the online mode for the first 2 weeks. और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. आई एम डॉक्टर शाहिद मसूद और आई एम बेसिकली द सेकेंडरी टीचर ऑफ दिस कोर्स. प्राइमरीली डॉक्टर जहांगीर इकराम इज द इंस्ट्रक्टर और आई जस्ट नेप इन. और उसके अलावा वी आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाबर अली स्कूल, सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग. और दिस इज टोटली 4 क्रेडिट कोर्स है. 3 क्रेडिट इसमें थ्योरी के हैं, 1 क्रेडिट इज फॉर लैब. और लैब इज स्ट्रक्चर्ड स्लाइटली डिपेंडेंटली फ्रॉम द थ्योरी, बट ओवरऑल आपको दोनों ही कंपोनेंट पास भी कर रहे हैं और लेने भी हैं. लेक्चर्स सेपरेट होंगे और लैब सेपरेट होंगी, बट दे आर बोथ रिलेटेड के जो थ्योरी में पढ़ रहे होंगे वो लैब में दैट विल बी रीइंफोर्स्ड. So first lecture is more of an overview and just starting introducing different concepts and just starting out with the for this particular session it's introduction to the lab component of the course. ठीक है, तो उसके कुछ concepts हैं, कुछ important उसमें aspects हैं that we thought we should first introduce before we actually get ahead with the labs. उसमें most exciting part is that now you are entering into the world of digital. You कहते हैं digital era आ गया, digital wave आ गई, digital आ गया. वो actually we'll see what that means. What is the digital wave? What is the digital transformation? How did it happen? तो वो जो digital है वो आप will get to know more about it, the technology and how it is used. So we are entering into the world of digital electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए कि जो जितने भी हम कंपोनेंट यूज करेंगे, जो भी इस तरह के सर्किट डिजाइन करेंगे, वो दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट विल बी एक्चुअली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. यू विल गेट टू यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड कनेक्ट देम टुगेदर टू पुट यूजफुल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट. तो सो दैट इज द थिंग. सो वी आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. और इसके फिर कॉन्सेप्ट्स हैं. इट स्टेम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचेस एंड गेट्स. तो लॉजिक सर्किट होते हैं जो कि स्विचेस और गेट्स की फॉर्म में इंप्लीमेंट होते हैं, एंड विल सी हाउ दे आर डन. और विल बी यूजिंग अ नंबर ऑफ लॉजिक सर्किट चिप्स उसको शॉर्ट फॉर्म है या उसको स्लैंग है. बेसिकली दे आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. और उसमें जो डिजिटल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट स्टेम्स फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम. वो भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा इस सेशन में. Then we'll see how we are able to put together different circuits, digital circuits. उसके क्या तरीके हैं, लैब में हम कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे कर सकते हैं, कॉमनली कैसे अवेलेबल होती है टेक्निक्स. और उसके अलावा just introduce you to some instruments and circuit boards that are available in the lab in the EE department and how we are going to use that. और बाकी जो सेशन है आज का, सो फॉर द फर्स्ट मे बी 20-25 मिनट्स विल हैव दिस इंट्रोडक्शन. देन डॉक्टर जहांगीर विल टेक यू थ्रू अ टूल कॉल्ड प्रोटियस. प्रोटियस इज यूज्ड फॉर सर्किट डिजाइन एंड सिमुलेशन. वो आपको उसको इंट्रोडक्शन देंगे फिर. सो दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट लैब यूजिंग प्रोटियस, हाउ टू यूज प्रोटियस. सो वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच. So this actually forms the this concept. ये concept के तौर पे this forms the backbone of digital design. ये आप सब ने ये इस तरह के switches देखे होंगे घरों में. आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो this type of switch is used in circuit boards. ये भी आपने देखे होंगे. ये भी push switch है. This is also a switch. ये commonly जो घर में यूज होते हैं लाइट्स के लिए. This is also used for ये आपके कभी फ्यूज में आपने अगर नोट किया हो, पहले ऐसे फ्यूज आते थे. So इसका इन सब का all these are different types of switches. गाड़ी का ignition switch होता है. सर्किट मेन्स का घर का मेन स्विच होता है. So they are more with the bigger switches. ये पूरे जो ग्रिड स्टेशन है, तरबेला डैम है, इसका भी एक स्विच है. So they are all switches. और सबका जो सिंबल है दैट इज लाइक दिस. सो स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं. दिस वन टर्मिनल, दिस इज द सेकंड टर्मिनल, एंड देन यू कैन मूव द स्विच ऑन और ऑफ.
तो इनको अगर आप कनेक्ट करते हैं, इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो यू कनेक्ट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये स्विच आपका ऑन हो जाता है या बेक हो जाता है। एंड इफ यू मूव इन दिस डायरेक्शन, स्विच आपका ओपन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड द सर्किट इज नॉट कंप्लीट। तो ये स्विच के बेसिकली दो डिस्टिंक्ट डिसर्नेबल ऑब्जर्वेबल स्टेट्स हैं। स्टेट इसलिए कहते हैं कि दे आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। एक पोजीशन में स्विच का ये जो पॉइंट है इससे कनेक्टेड है, एंड दूसरी स्टेट में द पॉइंट इज नॉट कनेक्टेड। सो दे आर टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स। इसको ओपन और क्लोज्ड इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्विच कैन बी इधर ओपन और स्विच कैन बी इधर क्लोज्ड। ठीक है, तो ये सब स्विचेस जितने भी हैं, जिस शक्ल के भी आए, बड़े स्विचेस हैं, छोटे स्विचेस हैं, सर्किट के लिए है, गाड़ी के लिए है, घर के लिए है, डैम के लिए है, ग्रिड स्टेशन के लिए, व्हाटएवर, इनके बेसिकली दिस इज हाउ यू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ अ स्विच। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये सारा कॉन्सेप्चुअली रिमेंबर कि स्विच होता है, स्विच के दो स्टेट्स होती हैं, ऑन और ऑफ। ठीक है, तो एंड देन हाउ यू मेक अ सर्किट आउट ऑफ अ स्विच। ये आप सबने बचपन में ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे, नहीं तो स्कूल में, कॉलेज में, डिफरेंट जगहों पे। यू कनेक्ट अ बैटरी एंड देयर इज अ स्मॉल बल्ब। तो ये आजकल एलईडी बल्ब आ गए हैं, so this is the symbol that I found. But so there is a battery, there is a bulb, and then you connect a switch. तो बेसिकली आप इस तरह सोचें कि what you see on the bulb, अगर ये ऑन होता है तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द स्विच। अगर ये स्विच क्लोज्ड है, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, या इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, then this current actually flows in this circuit, and you see the flow of current by observing this lamp, by observing this light. If you see light coming from this bulb, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्विच है ये क्लोज कंडीशन में। and actually if you don't see the light coming out of this switch, इसका प्राइमरीली ये मतलब है कि स्विच ओपन है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि बैटरी इज नॉट देयर, बैटरी डेड हो गई है। बाहर अगर बैटरी ठीक है एंड इफ द लाइट इज नॉट कमिंग, देन द स्विच इज ओपन। ठीक है, सो स्विच के दो स्टेट्स जो है, सो कंसीडर कि ये जो आपको बल्ब है, दिस एक्चुअली इज इंडिकेटिंग द स्टेट्स ऑफ द स्विच। अगर स्विच कनेक्टेड है तो यू सी लाइट ऑन, if the switch is open, not connected, then you see light is off. ठीक है, ये दो स्टेट्स की ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिस इज हाउ यू ड्रॉ द सर्किट फॉर दिस वन। ठीक है, तो ये आपकी बैटरी का सिंबल है। ये कॉमनली आप इस तरह के इस लेवल पे ही आप इस कोर्स में देखेंगे। सो यू नीड अ बैटरी, अ पावर सोर्स which is represented like this, then you see a switch. इसकी कोई दो कंडीशन होंगी, या स्विच विल बी कनेक्टेड और द स्विच विल बी ओपन। सो देयर विल बी टू स्टेट्स, डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑफ दिस स्विच। फिर ये जो आपने लाइट देखी थी, तो लाइट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में और प्रैक्टिकली वी यूज व्हाट इज नोन एज अ लाइट एमिटिंग डायोड। ये लाइट एमिट करता है अगेन द सेम फंक्शन एज अ लाइट, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का ये फायदा होता है कि ये इनकी पावर बड़ी कम चाहिए होती है। सो दे आर मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स, और इसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है बहुत थोड़ी होती है। तो यू डोंट ड्रेन द बैटरी। अगर यहाँ पे आप बल्ब लगा देंगे तो उसमें आपकी बैटरी बड़ी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली वी यूज अ लाइट एमिटिंग डायोड एज अ सोर्स ऑफ लाइट। और जब ये स्विच, अगेन द सेम थिंग, तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, this light will be shown here, and when the switch is open, the light will not be shown here. So this light, this LED, light emitting diode. ठीक है, so the diode electronic component, diode is an electronic component that emits light. तो ये आपकी कंडीशन ऑफ स्विच को इस लाइट से आप देख रहे होंगे। प्रैक्टिकली इस तरह का नजर आता है। सो दीज आर LEDs। ये जो नजर आ रही हैं आपको, ये ग्रीन, ये व्हाइट है, ब्लू है, ये रेड है, different, they come in different colors. So it is very cheap and easy component and easy to get from local market. तो ये आपको practically नजर आता है to observe the state of switches, different switches and states in the circuit. ठीक है, तो ये observe करते हैं आप with the state of switch. फिर इसी तरह आपका हर सर्किट का एक ग्राउंड होता है which is represented like this. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में आप इस तरह के सर्किट यूज करते हैं। सो सेम थिंग, ये स्विच का सिंबल है, स्विच रिप्रेजेंट्स एनीथिंग, एनी स्विच, और ये रिप्रेजेंट्स द विजुअल इंडिकेशन
of the state of the switch. ये बैटरी है. अब आप switches को different form में different तरह से use कर सकते हैं. So for example, you can have a circuit that has different types of switches like this. ठीक है, कोई switch on है, कोई off है. So this arrow means कि ये switch इससे connected है. इसका मतलब ये है कि आपने switch को खोला हुआ है, open switch. This is also a closed switch. अब इस circuit में what will be the state of this circuit? On होगा कि off होगा? So this is the question. ये अगर on है, तो ये भी on है, but these two are off. इसका मतलब है कि जब यहाँ से current flow किया, उसके पास यहाँ से रास्ता भी नहीं है और यहाँ से रास्ता भी नहीं है, और ये ऑन है. तो ओवरऑल इन चारों स्विचेस का इफेक्ट ये होगा कि दिस लाइट विल नॉट बी शोन हियर, इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगी. सो प्रैक्टिकली आपके पास कुछ स्विच ऑन थे, कुछ ऑफ थे. तो ये जो है ना, बेसिकली दिस इज हाउ लॉजिक सर्किट्स आर बिल्ट. यू यूज काइंड ऑफ दिस एनोमली, दिस एनालॉजी ऑफ स्विचेस, और उसको आप स्विचेस को यूज करते हैं ऑन पोजीशन में या ऑफ पोजीशन में, एंड यू कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड सर्किट्स एंड ऑब्जर्व द आउटपुट ऑन एन एलईडी, ऑन अ लाइट इमिटिंग डायोड. इस केस में ऑफ होगा बिकॉज देयर इज नो पाथ. इधर तक आपका करंट आ सकता है, इसके आगे बिकॉज बोथ द स्विचेस आर ओपन. अगर इनमें से एक भी स्विच अगर क्लोज होता, दोनों में से, if this switch is closed or this switch is closed, then the circuit current will flow and you will be able to see light at this point. So electronics, अब आ जाते हैं electronics. So switch is something that is mechanical और physical है, और इसको अगर जो आपकी जो टेक्नोलॉजिकल कह ले रेवोल्यूशन है लास्ट 40-50 ईयर से, वो इसीलिए आई कि बेसिकली जो इसका बिहेवियर है स्विच का, it was implemented in the form of an electronic circuit. आपने अगर ट्रांजिस्टर्स का नाम सुना हुआ है या कहीं पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली दे आर फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एक डायोड एक कंपोनेंट है और एक ट्रांजिस्टर कंपोनेंट है. सो दीज आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स, और ये आपका जो स्विच का बिहेवियर है उसको मिमिक कर लेते हैं. सो यू कैन सी, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं, दो टर्मिनल्स को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इस डिवाइस में, ट्रांजिस्टर में. सो बेसिकली आप याद रखें कि जो स्विच का बिहेवियर है दैट इज मिमिक्ड, दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट आर कॉल्ड ट्रांजिस्टर्स. अब क्या हुआ, ये तो इसकी वजह से यू कैन हैव दीज टू स्टेट्स. यू कैन, योर स्विच इज ऑफ, तो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, so you apply some voltage here, but the switch is off, you won't see anything here. And if the switch is on, then you, whatever appears here appears here. इस तरह से you can see there are two states of the switch, clearly off और on को आप different voltage level से भी represent करते हैं. So you can have, normally आपके जो circuits हैं digital, they operate on 5 volts or more, और इसकी दो states हैं, और जब voltage कोई भी नहीं है तो it is 0. So you can have two very distinct states in electronic circuits. दरमियान में कुछ नहीं होता. There is a separation. Separation इसलिए होती है कि अगर कोई noise बार आए तो कहीं आपकी गलत state ना read हो जाए. So there is a distinct noise margin, इससे कहते हैं noise level बीच में होता है, आपको margin दिया होता है. So अगर आपकी voltage इससे नीचे नजर आ रही है तो that is considered an off state. अगर voltage एक खास level से ऊपर नजर आ रही है आपको output इसकी इस point पे, output of the switch, then it is the on state. ये दो स्टेट्स होती हैं स्विच की. ठीक है, ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑफ स्टेट के लिए आप इसको 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं या 5. तो ये आपकी बेसिकली मैकेनिकल स्विच की ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है. यू हैव टू, ये जो स्विच की दो स्टेट्स हैं ऑन ऑफ, ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट होती है. अब आप इसको यूज करके यू कैन फॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्विचेस, और इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस को फिर गेट्स कहते हैं. गेट, लॉजिक गेट्स आपने सुना होगा या पढ़ेंगे इस कोर्स में भी. लॉजिक गेट्स आर बेसिकली combinations of different types of switches. They can be arranged in different configurations. For example, ये मैंने शो किया, यहाँ 5 वोल्ट आपने इस तरह इस पॉइंट पे दिया, and you have two switches, and the switches can be on or off. On off मतलब कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है. So इस तरह के बिहेवियर में ये कि अगर कोई एक स्विच भी अगर कनेक्टेड है, so you will see the same 5 वोल्ट, इसके थ्रू you will see the 5 वोल्ट here. ठीक है, दोनों स्विचेस ओपन है तो you will not see anything here.
तो इसी तरह इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यू हैव स्विच 2 और स्विच 3, स्विच 2 स्विच 3, दे कैन बी ऑन और ऑफ। इसी तरह इफ दे आर ऑन, अगर कोई स्विच ऑन है तो यू विल सी 5 वोल्ट हियर, 5 वोल्ट इधर आ जाएगा, ऑफ है तो 0, कुछ नहीं आएगा। सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज OR गेट, ठीक है। इसी तरह द स्विचेस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ नीड टू बी ऑन, तब आपका ये यहाँ पे आउटपुट नजर आएगी। इसको कहते हैं एंड गेट। सिमिलरली सो ये जो आपके स्विच 2 है, ये दोनों ये सब इनपुट्स हैं। इफ यू अप्लाई 1 इट मींस कि स्विच इज ऑन, इफ यू अप्लाई अ 0 इट मींस द स्विच इज ऑफ। इसको भी 1 और 0 स्विच इज ऑन और ऑफ, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्विच, अगर इसमें दोनों ऑन होने चाहिए इस या की कॉन्फ़िगरेशन में, दिस हैज टू बी ऑन, दिस हैज टू बी ऑन, तो फिर आपको 5 वोल्ट इधर नजर आएंगे। So this is 5 volt and 0 volt, but you need to have both the switches on, ठीक है। तो इस तरह से आप different types of gates by using different configurations of these switches you can form. इसको लॉजिक गेट कहते हैं। प्रैक्टिकली लॉजिक गेट्स जो है ये इस फॉर्म में आपको मिलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फॉर्म में। इसके अंदर 4 गेट्स या 6 गेट्स या उससे ज्यादा भी कई दफा अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज नोन एज अ डिजिटल लॉजिक चिप। तो डिजिटल आप जब डिजाइन करते हैं, डिजिटल सर्किट से डील करते हैं, सो यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल विद दीज, यूजिंग दीज चिप्स। ये आपके स्टैंडर्ड बिल्कुल डिजिटल लॉजिक चिप्स अवेलेबल है। कोई भी आपने कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा हो या कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट देखा हो, इवन ये जो डिफरेंट तरह के यूपीएस के सर्किट है कोई भी, तो उसमें आजकल डिजिटल चिप्स यूज होती हैं, और यू सी सम काइंड ऑफ बोर्ड लाइक दिस। तो ये बहुत सारी चिप्स जो नजर आ रही हैं आपको, मैक्सिमम जो चिप्स होती हैं दे आर, ये सेंटर में कोई माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसके साथ जितनी चिप्स नजर आ रही होती हैं इस तरह की आपकी ये डिजिटल सर्किट, डिजिटल लॉजिक चिप्स होती हैं। तो इनको हम भी यूज करेंगे। ये दिस इज अ फंडामेंटल। तो शुरू कहाँ से हुए? स्विच को आपने, यू कैन मिमिक द बिहेवियर ऑफ अ स्विच इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चूंकि वो इतने सिंपल सर्किट बन गए कि देन मैनी ऑफ दोज सर्किट्स कुड बी पुट इन वन ऑफ दीज पैकिंग। इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इसकी वजह से रेवोल्यूशन आई, बिकॉज इट बिकेम सो सिंपल टू डिजाइन डिजिटल सर्किट्स। एनालॉग सर्किट दूसरे जो उसके काउंटर पार्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी वोल्टेज, नॉइज, मार्जिन बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा आसान होता है डिजाइन करना। So that is why ये पूरी रेवोल्यूशन इसलिए आई कि digital design became very simple and many of those gates could easily be put in a small circuit. इसमें तो millions of gates आजकल माइक्रो प्रोसेसर में आ जाते हैं, but these are like tens of gates जिस तरह के डिजिटल लॉजिक के चिप में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली वेरी इजी टू फाइंड, वेरी चीप। तो ये इसकी वजह से यू कैन डिजाइन मैनी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, आप कुछ भी बना सकते हैं और वेरी वेरी लो कॉस्ट। इसके फिर टेक्निकली so when we do engineering design we talk of symbols. हम पिक्चर्स नहीं लेते, हम फोटो नहीं खींचते, हम सिंबल यूज करते हैं। सो दिस इज बिकम्स लाइक अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निकल लैंग्वेज है डिजिटल डिजाइन की। तो वी यूज सिंबल्स, और इसमें ये डिफरेंट तरह की जो गेट्स हैं, जो अभी मैंने फॉर एग्जांपल आई शोड एंड गेट एंड ऑर गेट। ये जो गेट्स हैं इनके सिंबल आर लाइक दिस। सो दिस इज एंड, दिस इज और कई दफा आपको इसका ऑपोजिट बिहेवियर चाहिए होता है। सो यू व्हाट यू वांट इज कि अगर बजाय कि वो दोनों स्विच जब सीरीज में कनेक्ट हो, तो बजाय कि वो 5 वोल्ट आपको मिले, आपको 0 मिल जाए वहाँ पे, तो उसको सम टाइम यू नीड ऑपोजिट बिहेवियर। तो ऑपोजिट बिहेवियर के लिए यू हैव दिस बबल शोन हियर, और या उसको नॉट गेट कहते हैं या इन्वर्ट कहते हैं, इन्वर्टर। सो यू कैन हैव दिस इन्वर्टेड बिहेवियर, ऑपोजिट बिहेवियर। ये आपके फंडामेंटल टाइप के गेट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और इनको आप यूज करके यू कैन मेक अ नंबर ऑफ डिवाइसेस या गैजेट्स या अपनी मर्जी के सर्किट बिहेवियर आप अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस गेट्स। बट कॉन्सेप्ट रिमेंबर कि ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस कनेक्टेड इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, और उनको आप यूज करके यू कैन मेक इंटरेस्टिंग सर्किट्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, वो बाइनरी नंबर सिस्टम का है। सो ट्रेडिशनली हम जो बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें वी यूज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज फ्रॉम 0 to 9, इसमें 10 वैल्यूज हैं 0 to 9। अब आपने अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो यू हैव टू यूज दीज 9 वन ऑफ दीज 9 डिजिट्स। तो इसको फिर
एक अल्टरनेटिव नंबर सिस्टम है विच इज नोन एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें अगर आप इमेजिन करें कि इफ यू ओनली हैव दीज टू डिजिट्स, बस 0 और 1, और आप बाकी सारा कुछ करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट, व्हाटएवर, बट जस्ट कन्फाइन योरसेल्फ टू टू डिजिट्स 0 और 1। तो 0 और 1 जब आ गए टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स, तो अब आप सोचें कि जब ये आपके सारा जो कॉन्सेप्ट था पीछे हमने भी डिस्कस किया स्विचेस का, जिसकी दो स्टेट्स हैं 0 1, तो अगर आप नंबर सिस्टम की 0 1 से रिलेट करें तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इन अ वेरी सिंपल डिजिटल सर्किट। आपको सर्किट के एलिमेंट से ज्यादा चाहिए हो, बट योर रिप्रेजेंटेशन विल बी मच सिंपलर, जस्ट 0 एंड 1। तो आपका ये बाइनरी सिस्टम है। अब अगेन जो सारे कंप्यूटर्स आजकल बनते हैं, सारे जो आपके इंटरनेट है, जितने आपके इवन जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, सारी की सारी ये 2 बिट्स पे चल रही होती है, 0 एंड 1। आपने देखा होगा इस तरह ये डिफरेंट तरह की ये आपको नजर आती है चीजें। सो सम डेटा, आल्सो ऑल द डेटा दैट यू स्टोर इन हार्ड डिस्क और यूज फॉर एनी पर्पस इज बेसिकली बाइनरी, 0 और 1। ठीक है, तो इसका बेसिक तो ये बेसिकली इसकी प्रोसेसिंग भी आसान है, इसकी स्टोरेज भी आसान है, यू जस्ट नीड 2 स्टेट्स। तो स्विचिंग भी, इसकी प्रोसेसिंग, इसका आपने कुछ मैनिपुलेट करना है, डेटा को फिल्टर करना है, सर्च करना है, व्हाटएवर, सो इट्स वेरी इजी बिकॉज यू जस्ट हैव 2 स्टेट्स 0 एंड 1, और बड़े डिस्टिंक्ट हैं और आप इनको इजीली, तो यू कैन मेक वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। ठीक है, तो रिमेंबर के जो डिजिटल डिजाइन में वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू जस्ट 2 डिजिट्स व्हिच इज 0 एंड 1। इसकी वजह से डिजाइन बिकम वेरी सिंपल। और सिंपल डिजाइन का फायदा क्या होता है कि व्हेन यू आर मेकिंग एक्चुअल सर्किट्स या चिप्स बना रहे होते हैं, यू कैन पुट लॉट ऑफ कंपोनेंट्स, many थाउजेंड मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 आपकी स्टेट्स डिटेक्ट करनी है, नथिंग एल्स। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपके पास 0 है या 1 है। सो यू जस्ट नीड टू हैव आइडेंटिफाई 2 डिस्टिंक्ट स्टेट्स एंड नथिंग एल्स। तो इसकी वजह से यू कैन पुट वेरी many complex components, a lot of components in a small space on a chip. So binary number system is what we are going to use, or this goes hand in hand with the concept of switch and just 2 states. अब थोड़ा सा इस लैब के बारे में आते हैं। सो ट्रेडिशनली इफ यू वांट टू मेक अ सर्किट, आपके पास चिप्स मिल जाती हैं, चिप्स को आप ये डिस्प्ले है आपके पास, एलईडी डिस्प्ले जिस तरह का आता है, ये एलईडी नजर आ रही है, तो विजुअल डिस्प्ले आपको मिल जाता है, तो यू कैन सी द आउटपुट ऑफ योर सर्किट। और आप इन सर्किट को इस तरह से, तो देयर आर 2 पॉपुलर वेज ऑफ डूइंग। अब हम कह रहे हैं जब डिजाइन या वेल यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंटल वर्क, जब फिनिश प्रोडक्ट है वो मदरबोर्ड की तरह का डिजाइन है, जो कि आपको फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहलाता है। बट इन द लैब आपने कोई काम करना हो, सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे। यू हैव अ बोर्ड व्हिच इज नोन एज अ ब्रेड बोर्ड। उसमें इस तरह के आपके पास होल्स हैं, यू पुट योर chip here, and you have wires, and then you have output displays, and you connect them together and you achieve certain functionality. एक ये तरीका है। दूसरा तरीका इस तरह का बोर्ड है which is known as a Vero board। इसमें आपको सोल्डरिंग करनी पड़ती है, तो इसकी बैक साइड पे you need to actually have a soldering iron and a solder wire, and you connect these things together. बट इन सब में आप देखेंगे ये बहुत सारी वायरिंग इन्वॉल्व होती है, वायर्स कैन गेट उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाती है, डिबगिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह इवॉल्व की है, इस तरह से एक इंडस्ट्री है पूरी जो विच इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन, EDA/कंप्यूटर डिजाइन टूल्स। तो आपको बहुत सारे जो शुरू के एस्पेक्ट्स हैं ऑफ योर डिजाइन, एवेलुएटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तो उसको आप सिमुलेशन पे भी देख सकते हैं अपने सर्किट का बिहेवियर। सो बिफोर यू डू दिस, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट में आपको यू कैन डिस्ट्रॉय द चिप, हार्डवेयर है तो खराब हो सकता है, तो पहले आप कंप्यूटर पे अपने डिजाइन को वेरीफाई कर लेते हैं। डिजाइन को इसको कहते हैं स्कीमेटिक। तो आप अपने सर्किट का डिजाइन पूरा स्कीमेटिक फॉर्म में यू डिजाइन ऑन अ टूल, ऑन अ कैड टूल which can be like Proteus, जो हम इस लैब पे यूज करेंगे। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ टूल्स हैं, अल्टियम है, मैनी टूल्स दैट आर अवेलेबल। कुछ ओपन सोर्स में भी हैं, कुछ आपको परचेज करने पड़ते हैं, बट दीज आर इजीली अवेलेबल। तो आप अपना पहले डिजाइन इस तरह के किसी टूल पे बना के उसको टेस्ट करके देन यू मूव टू वन ऑफ दीज और मेक अ पीसीबी आउट ऑफ इट। तो ये आपका आजकल कैड टूल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, स्पेशली डिजिटल डिजाइन। आप इस पर डिजाइन करते हैं, देन यू गो टू दीज। इसके अलावा एक और मेथड है विच we'll probably do at a later stage किसी और कोर्स में, which is you can there are hardware languages, there are languages that describe hardware। तो आप इसको भी, ये भी है, but this is also a new concept, but we use it in some other course। तो आप इस कोर्स में will use
CAD tools to capture the design and to simulate the design. And once we are satisfied that design is working fine, we then make a circuit out of this design. थोड़ा सा आपको लैब के बारे में बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक लैब कोई भी हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, बेसिकली दीज आर फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द लैब। ये आपको लैब में ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हर लैब का पार्ट होते हैं। सो यू नीड अ पावर, बैटरी पावर सप्लाई चाहिए होती है। और इसमें ये अक्सर अगर आप डिजिटल डिजाइन यूज करें और उसमें DTL सर्किट्स, उसमें 5 वोल्ट आपको चाहिए होते हैं, बट यू कैन सी दी वोल्टेज एंड करंट in this type of power supply. ये अब एक्चुअल मैंने लैब की फोटो खींची है, सो होपफुली व्हेन द यूनिवर्सिटी ओपन्स इन February, तो आप लोग लैब में फिर ये बैठ के देखेंगे, सारे लैब में काम भी करेंगे इंशाल्लाह। देन वी नीड अ वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज में बड़े एक्यूरेट आपको वोल्टेज और करंट जो है वो मेजरमेंट नजर आती है। You can see, you can give input at different points to this voltage, or you can observe the output. एक इसी तरह फंक्शन जनरेटर होता है, यू कैन जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ वेव, स्क्वायर वेव आपको चाहिए होती है काफी, कोई और वेव फॉर्म भी आपको, यू कैन सेट द फ्रीक्वेंसी, द टाइम पीरियड, द एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स। तो ये फंक्शन जनरेटर होता है। और एक ऑसिलोस्कोप इज अ वेरी वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट। ऑसिलोस्कोप से आप कोई भी वेव फॉर्म विजुअली देख सकते हैं, यू कैन सी द वेव्स, यू कैन सी द सिग्नल गोइंग अप एंड डाउन। So these are all ये fundamental components हैं। कोई भी electronics lab हो, you will see these 4 instruments, ठीक है, ये 4 इंस्ट्रूमेंट है। तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट के आगे, इसके बाद आपने सर्किट को, जब यू वांट टू पुट टुगेदर अ सर्किट, तो ये लैब में ये बहुत सारी चीजें हैं, डॉक्टर जहांगीर ने स्पेशली वो चीजें डिजाइन की हुई हैं, कुछ इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी डिजाइन की हुई हैं, कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि फिर डॉक्टर जहांगीर ने जब बनाई थी तो बाद में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको इसी तरह के बोर्ड पर अडॉप्ट किया। तो बहरहाल इसमें यू नीड अ स्पेस टू पुट टुगेदर योर चिप्स एंड कनेक्ट देम, इंटरकनेक्ट देम थ्रू वायर्स। और इसमें इसी तरह आप देखिएगा ये स्विचेस आपको दिए हुए हैं। सो स्विचेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, 1 0 को किसी पॉइंट को दे सकते हैं। सिमिलरली देयर आर दीज LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये भी लाइट एमिटिंग डायोड्स, एंड दीज आर यूज्ड टू ऑब्जर्व द आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट गेट्स, ठीक है। तो ये आपको एक स्पेस चाहिए होती है टू पुट टुगेदर योर सर्किट एंड वायर इट टुगेदर। You need to provide stimulus through these inputs switches, and you can observe the output through these, visually observe the output through these LEDs, light emitting diodes. इसी तरह ये उसका एक नया बोर्ड है, ये भी लैब में अवेलेबल है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ you'll get to use a lot of these things. इसमें भी इसी तरह यू देख लें आप, यू पुट टुगेदर योर सर्किट, ये LEDs भी हैं, इसमें डिफरेंट वायर्स हैं, एंड यू प्रोवाइड स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस, फिर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। इसमें भी LEDs दी हुई हैं टू ऑब्जर्व द, विजुअली ऑब्जर्व द आउटपुट, ठीक है। तो ये बोर्ड अवेलेबल है, we'll use them in the labs. एक और इंटरेस्टिंग इनोवेशन है कि फिर बिकॉज ऑफ दिस कोविड लॉकडाउन, डॉक्टर जहांगीर ने लास्ट सेमेस्टर में फिर ये किट्स बनाई थी ये स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपने घर में ही लैब कर सके। तो इस तरह के एक बॉक्स में यू गेट ऑल दीज डिफरेंट टूल्स, वायर्स, और उसके अलावा ये जो डिफरेंट तरह के सर्किट बोर्ड्स हैं, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स, सारी की सारी आपको एक बॉक्स में मिल जाती हैं, और आपको वो घर पे मिल जाएगा, और आप यू गेट टू यूज दीज, हर हफ्ते अपने इंडिपेंडेंटली अपना आप काम भी कर सकेंगे, और अपने कोई और एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें, but you'll get to have all these basic instruments as well as wires and all these different circuit modules to do a lot of number of experiments of this course in your homes. Or hopefully the university will open, but still you will be able to benefit, you will be able to carry these boxes and bring them to the lab. So yeah, is just a brief overview of digital and binary, but I'll take you through this course outline, and then Dr. Jahangir will take over and will introduce you to Proteus tool. But I will just briefly review the course outline first.
ये कोर्स आउटलाइन देख लीजिए जस्ट ब्रीफली. सो दिस इज फॉर द लैब पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे. तो इसमें देयर 6 लैब सेक्शंस और उसमें आइडिया यही था कि बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस we can't have many students working together at the same time, so we have to spread out the students in smaller groups. ठीक है, तो there are 6 lab sections और आप you are one of these lab sections. इसके बेसिकली कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कोर्स के, दैट इज यू कैन सी द मिनिमम लर्निंग दैट शुड टेक प्लेस, और उसी बेसिस पे आपको एवेलुएट भी करेंगे और आपकी टॉपिक्स भी, जो कोर्स टॉपिक्स, लेक्चर टॉपिक्स भी उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक सर्किट्स. प्राइमरीली 2 कैटेगरीज होती हैं लॉजिक सर्किट्स की, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल, एंड यू शुड बी एबल टू लर्न बोथ एंड बिकम फेमिलियर विद यूजिंग बोथ टाइप ऑफ सर्किट्स. और इसमें design fairly complex logic circuits using ये different नाम है, different types of ये logic gates हमने आज देखी हैं, but these are RAM और ROM memory की types हैं, और flip flops counter ये sequential logic की types हैं. Another interesting aspect is to learn CAD tools such as Proteus to capture the design, schematic बना सकें उसकी, और उसके बाद उसको आप simulate कर सकें अपने डिजाइन को. कोई आइडिया, डिजाइन मींस एन आइडिया, यू हैव सम आइडिया कि मुझे एक वॉशिंग मशीन का कंट्रोलर बनाना है जो इतने सेकंड्स के लिए ये फर्स्ट रोटेशन करे, इतने सेकंड्स के लिए वो उल्टा घूमे, और फिर थर्ड इतने सेकंड्स के लिए वो पानी खोल दे, फिर गर्म पानी है, व्हाटएवर यू कैन. सो थिंक ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड देन यू शुड बी एबल टू कैप्चर योर डिजाइन. थिंक डिजाइन को आप स्कीमेटिक बनाएं, उसको टेस्ट करें, और फिर उसका एक सर्किट बनाएं फिजिकल. फिर आपके इस सर्किट इस कोर्स में यू विल be required to do a project, a small project. इसको लैब प्रोजेक्ट बोलते हैं. बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं, आप देखिएगा पिछले सालों में स्टूडेंट्स ने किए हैं, एंड आई होप यू आर एबल टू डू मच बेटर दिस टाइम. और फिर आपको यू शुड बी एबल टू मेक स्मॉल प्रेजेंटेशंस एंड पोस्टर्स टू डिस्प्ले योर वर्क. जनरली इसकी तो एक प्रॉपर एग्जीबिशन भी होती है, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं. इस लैब का फॉर्मेट जो है, जनरली यू विल गेट लैब हैंडआउट्स, और लैब हैंडआउट्स के साथ साथ आपको फिर ये लैब इंजीनियर हैं और आपके टीएस हैं, ये आपके साथ साथ सपोर्ट करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, एंड यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द टास्क. तो लैब में कुछ टास्क आपको डिफाइंड होंगे, और कुछ आपको खुद उसमें से उस टास्क की बेस पे ही कुछ आपको खुद वर्किंग करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की, और अपने सोच के फिर आपको उसको कंप्लीट करना होगा. So you'll get to know the basics, and then you need to apply those basics to do some tasks on your own. और generally grading की breakup इस तरह की है कि there be a projects, a fairly significant project जिसके 35% weightage है, और lab sessions जो कि आपके weekly lab sessions हैं, उसमें lab tasks आपको दिए होते हैं, you need to complete those tasks and get them checked with by the TAs. उसके आपको there's 40%, और आखिर में फिर एक lab का वाइवा और एक lab quiz कह लें, रिटर्न भी होगा और ओरल भी, और उसके 25% वेटेज उसके लिए. और ये रफली आपकी ये लैब्स की आपको डिटेल दी हुई है. फर्स्ट 2 लैब्स आर बेस्ड ऑन प्रोटियस, ये जो कैट टूल है. सो यू नीड टू यू लर्न बेसिक लॉजिक गेट्स, और उसको कनेक्ट करना और उसको सिमुलेट करना इन सिमुलेशन टूल व्हिच इज प्रोटियस. फिर आप इन्वर्टर के बारे में, सो विल टुडे लर्न अबाउट इन्वर्टर in Proteus. और फिर इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि ये शुरू में कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, इसके बाद देन यू हैव सीक्वेंशियल लॉजिक, शिफ्टर्स. ठीक है, तो ये आपके बेसिकली सारे लैब की कोर्स आउटलाइन है. और yeah, so I think it's a hands on course. You will learn बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है. बताया तो बेसिकली स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, और थोड़े से आपको ये बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट गिवन है, ये बड़े इजीली अवेलेबल है. कोई आप उनकी वो ना डरें कि जस्ट गेट, यू कैन इजीली यूज देम. कोई ऐसे आपको कोई प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है. 5 वोल्ट्स पे चलते हैं, कोई आपको करंट नहीं लगेगा इंशाल्लाह, कुछ ऐसा सेफ्टी का इशू भी नहीं होगा, और आप इसको यू विल फाइंड इट क्वाइट अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन डिजाइन अ नंबर ऑफ सर्किट्स वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली इन दिस बेसिक डिजिटल डिजाइन. ठीक है, सो विद दिस आई एंड माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन.
अब डॉक्टर जहांगीर जो आएंगे आपको फिर प्रोटीएस के बारे में और जो फर्स्ट लैब है उसके बारे में विल टेक यू थ्रू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम डॉक्टर जहांगीर, काइंडली अब आप उसको टेक ओवर कर लें। Thank you very much for very detailed introduction to the lab. So let's get on with the business. First of all, we'll learn how to use Proteus, and then we'll see how to simulate these logic gates that we have talked about in Proteus. So what you have to test about these logic gates, how do you test them on these logic gates is the question. सर साहब जरा आना ये ठीक करने के लिए। So basically, the underlying algebra related to these digital logic design principle is Boolean algebra developed by George Boole in 19th century. So Boolean algebra was already there even before there was some concept of digital computers. So when digital computer came in, it nicely got fit with the design of digital systems. Just like if you see these electronic AC circuits, you have complex impedances. Capacitor has complex impedance has complex impedance, and there is a resistor. So they together they represent complex numbers. And math for complex number was there long time ago. So when AC circuits came into you know uh, existence, the math got automatically fitted in that. So thanks to those who had done previous work. So usually mathematicians and hardware designs are people are all very ahead of time, and is there software people who are already lagging behind. Sorry, I have a lot of respect for computer science, but this is something you probably understand. Uh, so Uh, so logic gate is basically logic. Boolean logic is, I would think of it as a special kind of probability where the outcome can only be 0 or 1, head or tail, true or false. So if you would think it like that, you will be able to understand things like that. Often I will use I personally probably will use an example of a company car when describing logic circuits. So you would have a company car with a driver, and there will be a policy by the the chief executive officer, yeah, whoever is the CEO, uh, how to know that which car who can use which car. So that is a policy, and I the employees are not too supposed to argue with that. Then why is that policy there? So a person that is sitting in the car, you can say that is the logic state is 1. When he is not sitting in the car, the logic state is 0. It cannot be, in between. You can't be like एक टांग गाड़ी में रखी हुई है और एक टांग बाहर है और गाड़ी चल रही है, ऐसे नहीं हो सकता. हाफ स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो ड्राइवर को जो है ना वो पॉलिसी बता दी जाती है कि देखो भाई ये पॉलिसी है.
So that probably will be from that point of view, and the probability, so you can understand this. So often these policies can be described in a table. This table is called a truth table. And Boolean expressions are called, have literals, variables. यार ब्लैक वाला दे दें, थोड़ा ही देर करना, नजर नहीं आ रहा, थोड़ा इधर कर दो. Variables, A, B, C, or X, Y, Z. These are two valued variables. They can either take value 0 or they can take a value of 1. So these are two valued variables. And a logic expression or a function is basically a function of all of these variables. So an OR is a function of two variables. Sorry, function of variables. It can be OR of many if OR of two variables will be written as A or B. That means either A or B or both, A or B. So the truth table for this is made like this, that we put an A here, put a B here, and then we write all the possibilities. Now a 0 means, now this can be called as a policy A or B, the car policy. This is manager A, this is manager B, and driver is told that if manager A is sitting or manager B is sitting, you can take the car wherever they want you to take. So driver follows this A or B policy. Means the car कह सकते हैं, F is a car. If A is not sitting and B is not sitting, 0, 0, then driver will not take the car. If A is sitting, not sitting, B is sitting, driver will take the car. If A is sitting, B is not sitting, and manager A says, okay, driver go, it will, and driver has to obey, because this is the policy described by the university, by the company. And if they are both sitting, even then driver has to take the car. A very interesting way where this Boolean algebra goes, takes a really a sharp turn from the normal algebra, and that is, what is A plus A? So what is A plus A? That is, person A is sitting in the car or person A is sitting in the car. So this is said there is a repetition. Why are you saying this? You can say many times, person A is sitting in the car, person A is sitting in the car. So this is basically a repetition. As person A is sitting, its value is 1, 1 plus 1, probability 1 or probability 1 or probability 1. So all of these 1 add up to equal to, car has only two probabilities. The function can only take up two values at the end. Either car driver will take the car or driver will not take the car. कार की स्पीड यहाँ पर मैटर नहीं करती कि वो कितनी स्पीड से गाड़ी लेके जाएगा. मतलब अगर दो लोग बैठ गए हैं तो बहुत स्पीड से गाड़ी जाएगी, डबल स्पीड से गाड़ी जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं. Now we're talking about just one variable outcome, that the car will go if person A is sitting or person A is not sitting. So this is where it takes. So car can, maximum value of car can go is 1.
So this is basically repetition. So this is basically is equal to A. So this is where it cannot be equal to 2, 3, 4, 5, 6 because this is not a mathematical plus. This is OR. So, so there are some interesting uh, uh, interesting aspects of Boolean algebra that differentiate it from normal algebra. So this is the expression for OR gate. So you can write R over here. The symbol for OR gate, when you draw OR gate, please follow this symbol. Your engineers and engineers are supposed to draw very nice diagram. They build every engineer or computer scientist has a built-in, artistic abilities. So this is how you should draw. It should not be like this, OR gate should not be like this, like this. इस तरह का नहीं ड्रा करना आपने, देखिए ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, या इस तरह का नहीं ड्रा करें आप. So not like this. So these distance should be equal. So try to practice these. If I see, whenever I will ask you to draw a diagram, I would like to see nice creative diagram. So this is like this. Then when you draw diagrams, it should be, seen as, a symbol that some person is well, proficient in DLC. तो सर्किट देख के पता लग जाता है कि बच्चे को कितना DLC आता है. Right. So this is OR. So this is called truth table, where you have all the variables and all the possibilities of the variables. And this is when will be this be true. Similarly, we have for AND gate, if the car policy F A comma B, let's write G A comma B is equal to A dot B. This is usually referred to as AND. AND policy is very well defined through a truth table. Remember the definition of a policy or a function when it is given in a truth table, since it exclusively gives function when it is true for all the possible. So this is the best form of, most comprehensive form of describing a function. Truth table describes a function in the best possible way. So you have B, you have G. Again, you draw 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So what will be AND? AND policy means when both of them are sitting. So if as none of them is sitting, a driver cannot take the car. Car driver cannot take the car. वो अपने बच्चों को स्कूल लेके आने के लिए नहीं लेके जा सकता गाड़ी. हाँ, पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए जा सकता है, लेकिन दैट्स पॉलिसी उसको रहने देते हैं अभी. So 0, 1 means कि B sitting, A is not sitting, so the car cannot go. अगर सिर्फ A मैनेजर B आके गाड़ी में बैठ जाए और ड्राइवर से कहे कि चलो गाड़ी लेके जाओ, तो the car driver will refuse because he has been, तनवीर, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही. आवाज नहीं ठीक आ रही? नहीं, मुझे नहीं ठीक आ रही.
हेलो, सबके साथ ऐसे ही है शैला? सर नहीं सर आवाज सही आ रही है। हैं? सही आ जब रही है। आपका माइक गिरा था ना उसके बाद से थोड़ी हल्की हो गई है। थोड़ी हल्की हो गई। अब ठीक है? कम है, पहले से कम है। पहले से कम है? चलो मैं पहले बहुत अच्छी ऑडियो थी, अब जरा कम हो गई है। just give me, let me see the shifted to system icon. Is it okay now? हाँ जी, अब ठीक है? थोड़ी सी बेहतर है, बट ठीक है। अगर नहीं होता तो ठीक है, बट ये कि बाद में देख लेंगे, मगर आ रही है आवाज अब। अब आ रही है? अच्छा, किसी तो गिर गया यार। क्लास करो। All right. So this is A dot B we were talking about. So one person A comes and sit in the car and says, "Go driver." He will not drive the car. So zero. Only when they are both sitting, it may be that this is the A person A is a cashier and person B is a guard, and they have to go to the bank. So cashier alone is not allowed to go to the bank. He must go with the guard. So if guard says only take the car will not go. Only when both of them are sitting, then the car will. पैसे लेके जाने हैं बैंक, तो कैशियर अकेला नहीं जा सकता। तो this is an and policy. So look at these are the probabilities, variables. Similarly, you can describe a not. Not has just these are called binary operations. Because they have two values. Not is a unary operation. Which only has one variable A. Is called inverter, and its output is called A complement. So we will write a complement like this. So a 0 complement of that is 1, a 1 a complement of that is. नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर जहांगीर, नहीं है ऑडियो। देयर सम प्रॉब्लम विद ऑडियो। Hello, अब आवाज आ रही है? जी सर। All right. Okay. I guess, so these are basically the basis of different gates. So I won't take much time. We have to rush with the lab also. So any questions so far? Please do ask questions, because that will kind of give me the guidance that you are following us. So आवाज
कोई क्वेश्चन है तो बता दें प्लीज। एनी क्वेश्चन? फरूख, आपका नाम मुझे नजर आ रहा है, कोई क्वेश्चन है? No, तो sir. पूछें बेटा। हैं? Sir, everything's clear. ओके। तो सर सर आपकी आवाज नहीं आपकी आ रही। ऑडियो बंद हो सर आपकी ऑडियो बंद हो गई है सर all right, so we are here now. Let me show you how to use Proteus. अब आवाज आ रही है आप लोगों को? शाला जरा बताना। जी सर आ रही है। Loud and clear, very nice. क्या कह रही हैं? बहुत अच्छी ऑडियो है, बहुत अच्छी ऑडियो। अच्छा, अच्छी ऑडियो है। All right, very good. So let us start Proteus. Mhm. Okay, I've shared my screen. You probably all can see that. So this is what happens when you press. How many of you have installed Proteus? Write yes in the chat window. Oh wow,
So many of you have done that. So some probably haven't done installation yet. Please do that as soon as possible, because without that, today's lab and the next lab may not be possible. Anyone having trouble installing Proteus? Okay, so when you click Proteus, you will see this screen, and you just say new project here, and you press lab 1 underscore task 1, next, 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 and next. So this is what you get. Very easy to come to this screen. Now, usually when you want to do something, you have a list of the parts that you want to use in this, in your experiment. So even in the lab, when you start with the lab, you will be given a box in which all the components that will be there that you're going to use in the lab. Here, if you want to use those parts, you can have to press this parts button here to add the parts. But make sure that this over here parts is selected. This one over here, this little guy over here. ये नजर आ रहा है ना सबको? This must be selected. This is where all the parts are, called the component mode. So go to part, select a part. For example, you want a resistor, you just type a resistor. You will see all the resistors. Use this simple analog resistor primitive. Click that, it will appear here. Similarly, if you want a light emitting diode called LED, press this, it is here. Similarly, if you want inverter, the inverter IC is basically an IC SAM404. Let me show you that IC over here. That IC is something like this. Right? So when we'll come to lab, we'll as you can see, there are many pins or connections to this IC. So all of these connections are not basically all of these connections are not for just one inverter. So there are many inverters in one single IC. But there is only one power supply, means +5 and ground. That needs to be, the IC needs to be powered up before it can start inverting. So all the inverters are required to have the same power supply. So you turn on connect the power on particular pins, and then you can use the inverters. In this Proteus, power is already connected, fortunately or unfortunately. Unfortunately, because in practical life you need to see that power is properly connected or not. Here that comes automatically, so that default error that may occur, you don't come across that. Practical life, the making circuit is, a lot of that is just debugging your circuit, and that does not happen when you simulate. Simulation में आप कोई wiring करते हैं तो that wiring is 100% correct. लेकिन लैब में जब आप वायर लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कई दफा तारें भी खराब होती हैं अंदर से, कभी कनेक्शन नहीं सही मिलते, कभी कुछ. So that 90% of your time you spend is debugging your circuit. Anyway, so this IC is called SAM404. SAM4, you will see that it is all the IC that we are going to use belong to the same family, that is SAM4 series family. SAM4 will be in the front. So the last 2 or 3 digits determine what is this component for. In case of 04, that means this component is an inverter. So
let me go ahead and select SM404. SM4 LS. I will explain what is LS sometime. LS04. So this is the inverter here. So I select this inverter by just clicking over here. So when this is highlighted, just clicking here, I can select as many inverter as I want. But I just need one for this, so I control Z that. I need an LED that will show me if the whenever the output is high, this LED will light up and emit light. That will tell us that the output is high. But LED cannot be directly connected to the output. One side of the LED, I can just wire that like this to the LED. Normal default mode is wiring. And now I connect the other side of the LED. What do I do this with the other side of the LED? बता सकते हैं आप में से? This LED has two legs. One is for the input and the other is for the output. So the current flows through this. When the current is flowing, LED turns on and it lights up. So that is also a binary device. If the light is there, that means the LED is on. And when light is not there, that means LED is off. And we can say that LED input is 0. So this is also very well suited a binary device that we can use for display. So human beings know from these logic states from these LEDs. तो इसकी दूसरी साइड पे क्या लगाऊं? ग्राउंड लगा दूंगा ना तो एक प्रॉब्लम होगी. वो क्या प्रॉब्लम होगी कि जब ये हाई होगी 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट जाएंगे एलईडी को. अदर साइड इज ग्राउंड. So 5 volt is a very high voltage for the LED. LED probably will burn out with 5 volts. So अब बताएं कोई कंप्यूटर साइंस का बंदा अब क्या करूं? रजिस्टर लगा के और फिर ग्राउंड लगा दें. वेरी गुड यार, वेरी गुड, लाइक हैं आप. तो यहाँ पे मैं रजिस्टर लगा देता हूँ. अब ग्राउंड कहाँ से लेके आऊं? ग्राउंड लाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा. ये देखें, ये टर्मिनल मोड नजर आ रहा होगा. टर्मिनल यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड. ये ग्राउंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. यहाँ पे ये ले, ये ग्राउंड आ गया. अब मैं वायरिंग कर लेता हूँ. इसको इसके साथ लगा देता हूँ ऐसे, और इसको इसके साथ लगा देता हूँ ऐसे. तो ये हमारी आउटपुट साइड की ये ना इन्वर्टर की रेडी हो गई है. अब इनपुट साइड पे क्या लगाऊं? इनपुट साइड पे क्या लगाऊं? एनीवन? इनपुट साइड पे मुझे चाहिए, मैं कोई स्विच लगा सकता हूँ. पार्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कोई स्विच. यहाँ पे काफी सारे स्विच मुझे मिल जाएंगे. परेशान ना हो आप इतने ज्यादा देख के, कोई ये क्या हो गया, मैं मारा गया, परेशान ना हो. यूज दिस स्विच, दिस इज गुड वन, SPDT. Just note down that. So install this over here. इसको रोटेट कर लें, रोटेट 180 डिग्री. ये अब यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ. ये कनेक्शन हो गया. और यहाँ पे मैं क्या लगाऊं? इसकी एक साइड पे मैं लगा देता हूँ ग्राउंड. एक साइड पे मुझे चाहिए पावर. पावर इज ऑलरेडी +5 वोल्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इसको मैं इधर लगा देता हूँ, इसको मैं इधर लगा देता हूँ. अब जब मैं इस स्विच को ऐसा करूंगा तो कभी +5 से कनेक्ट हो जाएगा, कभी ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, कभी +5 से, कभी ग्राउंड से. +5 ग्राउंड. ये नजर आ रहा है ना सबको? क्यों भाई अहमद, नजर आ रहा है? 222 222. हाँ, ये देखें, ये सब कनेक्शन हो सकते हैं यहाँ. तो ये मैं स्विच को सिमुलेट कर रहा हूँ इसमें अंदर.
तो अब जब मैं इसको देखना कि ये सर्किट चल रहा है कि नहीं, मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं इसको सिमुलेट करता हूँ। यहां से बटन दबाऊंगा सिमुलेट करने के लिए, बटन दबाया ना तो ये सिमुलेशन स्टार्ट हो गई। अब देखें ये चूंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ब्लू मींस जीरो, लॉजिक जीरो। तो ब्लू मींस लॉजिक जीरो, so 0 comes here and the output red means logic 1, so you can see here कि इसकी output 1 हो गई and as a result ये 1 का मीन मतलब है कि ये LED ऑन हो गई। अब मैं अगर इसको 0 करूंगा यहां से, ये देखें ये आउटपुट 1 हो गई, ये आउटपुट क्या हो गई 0। so ये इस तरह से है। ये तो अभी लॉजिक लेवल, लेट्स सी वी कैन वांट टू सी कि वोल्टेजेस क्या आ रही हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम मीटर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें ये डीसी वोल्ट मीटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये वाली सीन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये है जहाँ पर वोल्ट मीटर होते हैं, सारी तरह के मीटर हैं। तो ये डीसी वोल्ट मीटर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो दिस इज आवर डीसी वोल्ट मीटर। पहले आपको ये स्टॉप करनी पड़ेगी, फिर आप वो लगा सकेंगे, उसके बगैर नहीं लगा सकेंगे। ये डीसी वोल्ट मीटर आ गया, ये यहाँ पे लगा लेता हूँ। एक डीसी वोल्ट मीटर मैं आउटपुट पे भी लगा लेता हूँ और इनको ग्राउंड करना पड़ेगा। वैसे तो एक ही ग्राउंड लगा सकते हैं आप और सारे कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो इट इज एग्जैक्टली द सेम एज यू आर पुटिंग डिफरेंट ग्राउंड। सो सर्किट्स को जरा सिंपल करने के लिए आप जगह जगह ग्राउंड लगा दें, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज ओनली वन ग्राउंड। इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, ये भी ग्राउंड हो गया। इस साइड को मैं लेकर इधर लगा देता हूँ कि मैं इनपुट देखना चाह रहा हूँ। इस साइड को लेकर मैं इधर लगा देता हूँ, मैं आउटपुट भी देखना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ कि क्या होगा। देखें कितनी आसानी से सिमुलेशन में कितनी आसानी से काम हो जाते हैं। इट डजंट टेक मोर देन हाफ अ मिनट। कितनी देर लगी मुझे ये सर्किट बनाने में। तो ये देखें ये +5 है इनपुट, आउटपुट 0 वोल्ट। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। अब इनपुट है 0 वोल्ट, आउटपुट है 4.97। so anything above 3.7 is considered as 1 volt, 1 logic 1, 3.7. so this is very much higher than 3.7 volt, so this is logic 1. तो अब मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, जितनी देर मर्जी करता रहूं, कोई मसला नहीं। एक जमाना था लोग इस तरह बैठ के स्विचिंग करते थे लॉजिक सर्किट की। फिर किसी ने सोचा, मेरे से भी पूछा, जस्ट किडिंग कि यार ये इसका क्या इलाज करना है, अगर हमने बड़ी हाई स्पीड से स्विचिंग करनी हो तो क्या करें। तो उसका क्या इलाज हो सकता है कि हमने अगर बड़ी हाई स्पीड से ये स्विचिंग करके देखनी है। हम देखना चाहते हैं कि कितनी देर, कितनी हाई स्पीड पे ये इन्वर्टर काम करता है। वो हाई स्पीड जो है ना, वो उंगली ऐसे मैं फिंगर प्रेस करने से नहीं कर सकता। मुझे चाहिए कि बड़ी हाई स्पीड से ये स्विचिंग करूं। तो वो कैसे करूंगा बताएं जरा। कोई मोटर लगा दें। मोटर लगा वेरी गुड, आई लाइक दैट अहमद, आई रियली लाइक दैट। मोटर लगा दें। और कोई मेरी स्क्रीन शेयरिंग क्यों स्टॉप हो गई। नो, प्रोटियस क्लोज हो गया किसी वजह से। लेट मी स्टार्ट इट अगेन। ओहो, नो, ये किसी वजह से ये बंद हो गया प्रोटियस। मुझे सेव करते रहना। ये याद रखें कि ये प्रोटियर कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली बंद भी हो सकता है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना आप लोगों ने। इस पार्ट ऑफ लाइफ बस ये करें कि बार बार इसको सेव करते रहा करें। और अब ये कि
कभी कभी ये आप ऊपर लगाएंगे और आप इसके साथ वो टच कर जाएगा, तो इसका ये मतलब जरूरी नहीं ये कनेक्शन हो। कनेक्शन के लिए वायर लगाना जरूरी है, सिर्फ इसको इसके साथ लगा देने से इट मे नॉट बी पॉसिबल। देखने में तो लग रहा हो कनेक्शन हो गया है, लेकिन वो कनेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वायर जरूर लगाएं आप, साथ लगा देने से कनेक्शन नहीं हो जाते, याद रखें ये, ठीक है। चलें, तो ये मैं सिमुलेशन की बात हो रही थी कि इसको अगर हम ये करें तो ये मैं सेव कर लूं, दोबारा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। सर स्क्रीन अभी भी शेयर नहीं हुई। नहीं शेयर, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये जल्दी बता दिया करें जरा मारिया। जी जी हाँ जी, अब आ रही है नजर? जी सर। तो अब बात ये हो रही थी कि किस तरह से हम ये इसको हाई स्पीड पे चेंज करें। तो उस पे लोगों ने मेरे से भी पूछा और बड़े लोगों ने बड़ी बैठकें की, बड़ा सोचा, बड़ा आपस में जनाब सर लड़ाते रहे। बिल गेट्स से भी पूछा, ना जस्ट किडिंग। द आंसर टू दैट इज नॉट अ मोटर। एनीबॉडी एल्स? सर इसका लूप भी बना सकते हैं। हैं? लूप भी तो बना सकते हैं इसका, लूप लूप बना लें Circuit. इसका जी कि वो आउटपुट को इनपुट से लगा दें? जी नहीं नहीं, वो थोड़ी नहीं, कभी ना करें ये। एक दो जगह सिर्फ हम पूरे कोर्स में करेंगे कि आउटपुट को इनपुट से लगा दें इसी तरह ही, वरना वो बाद में सिक्वेंशियल सर्किट्स में लगाते हैं। अभी आपने आउटपुट को इनपुट से नहीं लगाना, उसका बड़ा एक आसान तरीका है ये काम करने के लिए। ये मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पे जाएंगे, सोर्स आ रहा होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सोर्स सिलेक्ट करना है, साइन बस, नहीं साइन, क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, और इसको यहाँ लगा दें। अरे स्टॉप करके, सॉरी मैं खुद भी भूल जाता हूँ। ये आ गई डिजिटल क्लॉक। अब ये क्लॉक क्या है? ये बेसिकली यार ये क्या है, बार बार मेरा ये बंद हो जाता है प्रोटियस। नो, सॉरी, ये सम रीजन ये मेरा बार बार बंद हो रहा है। आई डोंट नो, इट नेवर हैपेंड बिफोर। इट कुड बी समथिंग विद द Zoom is doing something with this. So we were talking about a voltage source. Basically, this digital clock is a source of signal that varies between 0 and 5 volt, 0 and 5 volt, 0 and 5 volt. You can set the time of this by going to the properties, and you want to set what is the frequency. Let's say it is 1 hertz frequency. It means it will be high for 0.5 second, and then it will become low for 0.5 second. So that way it will keep on changing. So that will simulate this switch. You don't have to now connect this switch circuit over here. When you are going to use this circuit in the breadboard or on the circuit, you have to install this switch. We'll explain to you how to use this switch. But when you want, later on, when you want to go into high-speed switching of your circuits, you need to use this clock, this signal, which is a variable clock. हेलो, अस्सलाम यार, अभी लेक्चर हो रहा है मेरा। So this clock is used, sorry किसी का फोन आ गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है आपके पास, फ्रीक्वेंसी ओके कर दें तो ये 1 सेकंड के बाद ये इसका नाम कोई रखना है तो रख दें, माई सिग्नल।
ओके, तो इसको जब ये काम उन्होंने किया ना, तो इसका मतलब ये था कि जब भी ये हाई होगा तो सर्किट कुछ करेगा, जब ये लो होगा तो सर्किट कुछ करेगा। तो इसको इन्होंने इस तरह के सिग्नल को उन्होंने स्पेशल नाम दे दिया। वो क्या नाम था? क्लॉक। आपने सुना होगा क्लॉक, या मेरे कंप्यूटर की इतनी स्पीड है, इतनी क्लॉक स्पीड है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वहीं से आया है। तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, दिस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर देते हैं, और उसके बजाय हम इसकी आउटपुट यहां से लगा लेते हैं। अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूंगा तो आप देखेंगे 1 सेकंड के बाद ये खुद ही ऑन ऑफ होता रहेगा। So this is basically the concept of a clock, which is a variable signal often found in the lab. Or see how to make your own clock. किस तरह से अगर आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू अपनी क्लॉक बनानी है तो कैसे बनाएंगे? इससे क्लॉक, अगर ये क्लॉक जो है बिल्कुल 1 सेकंड की, एग्जैक्टली 1 सेकंड की, तो इसको हम कहते हैं रियल टाइम क्लॉक। वरना ये जो है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की हो सकती है। सो इन दैट केस इज नॉट अ रियल टाइम क्लॉक। A real time clock is the one which actually has a time period of exactly 1 second, because that then can be used to make a real time digital watch. So that is the idea of a real clock. So this is a square wave. A square wave, a 0 to 5 volts square wave, when used as an input to a digital circuit, is called a clock. As you can see here how this is changing. अगर मैं इसकी स्पीड तेज कर देता हूं, इसकी स्पीड तेज कर देता हूं, उसे 1 किलो हर्ट्ज कर देता हूं, तो अब अगर मैं जब इसको सिमुलेट करूंगा तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? बंद होगी स्क्रीन। सॉरी, ये पता नहीं क्या इसके साथ मसला हुआ है। तो ये पहले कभी नहीं हुआ, आज ही इसने होना था। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दूं, एडिट प्रॉपर्टीज में जाके इसकी फ्रीक्वेंसी कर दूं 1K, मैंने 1000, देन व्हाट विल हैपन? अब अगर मैं इसको सिमुलेट करूं तो ये तो इतनी तेजी से हो रहा है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि मैं इसको देखूं कैसे। तो उसको देखने के लिए व्हाट यू नीड इज व्हाट इज कॉल्ड एन ऑसिलोस्कोप। बड़ी आसान सी चीज है, बड़ी मजे की चीज है। मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ कि ऑसिलोस्कोप को कैसे यूज करते हैं। इसमें जाएं, सॉरी, किसमें जाए, ये ऑसिलोस्कोप, ये नजर आ रहा होगा आपको ऑसिलोस्कोप। इसको यहाँ पे एंटर कर दो, स्टॉप करके यहाँ पे एंटर कर दो। अब यहाँ पे हम करते हैं कि इसकी इनपुट 1 जो है ना वो यहाँ पे लगा देते हैं, इनपुट 2 जो है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आउटपुट पे लगा देते हैं। ये अगर ये वोल्ट मीटर अब इनकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये इतनी स्पीड पे हमें आउटपुट दिखा नहीं सकते। अब जो है ना, ये मैंने इसको, अब मैं अगर इसको सिमुलेट करता हूं तो देखें क्या होता है। ये देखें, ये आपके पास आ रहा है, ये वाले दो, ऊपर वाला जो है येलो इनपुट सबसे ऊपर है, वो ए चैनल पे लगी हुई है। बी चैनल पे क्या लगा हुआ है? बी चैनल पे आपकी लगी हुई है इन्वर्टर की आउटपुट।
यहाँ से ये बी चैनल को जा रहा है। ये दोनों चैनल जो है ना ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये करता हूँ कि इनको जो है ना मैं वैसे बंद ही कर देता हूँ। तो इनको ऑफ करने के लिए इसको मैं, कौन सा चैनल है ये, पिंक वाला चैनल ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और ग्रीन वाला चैनल भी ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ये नजर आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये थोड़े बड़े कर लेता हूँ। इसको बड़े करने का मतलब ये है कि इसकी वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। ये देखें, 2 करने से वोल्टेज बढ़ गई, ये बड़ा हो गया। ब्लू वाले को भी 2 वोल्ट पे ले जाता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे भी कर लेता हूँ ताकि ये नीचे आ जाए। तो थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम कर लेता हूँ ताकि ये नजर तो आएगी क्या हो रहा है। ये देखिए, ये यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये वाली नॉब, ये फ्रीक्वेंसी कम होगी। एज यू कैन सी हेयर फ्रॉम हेयर कि जब इनपुट येलो वाली इनपुट हाई है तो दूसरी वाली लो है, जब ये लो है तो ये हाई है। क्या यार, ये भी मसला गड़बड़ी है। So this is ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ये बार बार इसको बंद कर देता है। स्क्रीन शेयर हो रही है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। ऑलराइट, सो फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी 1 किलोहर्ट्ज। तो अब जब मैं इसको सिमुलेट करूंगा तो ये स्क्रीन के ऊपर इसका मुझे नजर आ रहा है। ये तो कोई और प्रोजेक्ट खुल गया लगता है। अगर ये सिलोस्कोप की इसी वजह से आपसे बंद हो जाए तो उसको वापस लेके आने के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा। टूल्स किधर गई, लाइब्रेरी, डिबग, डिजिटल एसिलोस्कोप को दोबारा यहाँ से लेके आ सकते हैं। अगर मैं ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मैं इनपुट डिजिटल ना लगाऊं, साइनसॉइडल इनपुट लगा दूं तो क्या होगा। जब साइनसॉइडल लगाएं तो आउटपुट जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब सी आने शुरू हो जाती है। डोंट डू दैट। साइनसॉइडल इनपुट्स आर नॉट to be used in this. So these are only, clock is what is a 0 to 5 volt varying signal. So is not this is not a proper sinusoidal signal. नहीं आपने यूज करना. What you need to do is use declock. So this I think is oh बंद हो जा। और तो यू कैन सी हेयर के दी इन्वर्टिंग। ये इसके ऊपर ब्लू वाला यूज नहीं हो रहा है, तो इसके ऊपर वैसे नॉइज सा कोई आ रहा है तो इसको आपने बंद ही कर दें तो बेहतर है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यू कैन सी हियर वेरी नाइसली इन्वर्जन हो रही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में भी ले जाऊं, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी कर लूं, ये वाली आपकी आउटपुट जो है ना, ये वाला जो है इन्वर्टर, ये बड़े आराम से उसको इन्वर्ट करता रहेगा। सो दिस इज वेरी वेरी हाई स्पीड डिवाइस। So 1 mega clock speed, 1 megahertz means के 1 million inversions per second, 1 million, 1 billion instructions per second, no problem for this single inverter.
Now, let's see if we can want to use another component. The last thing today, then you can start your lab. यहाँ तक समझ आ गई? किसी को क्वेश्चन अगर हो तो? Anyone? मारिया, बात आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन भी नजर आ रही है? जी। और क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई? क्वेश्चन यहाँ पे मैं और गेट सिलेक्ट करता हूँ। तो आर गेट तो यहाँ पे काफी सारे नजर आ रहे हैं, क्या करूँ? उसका नंबर अगर मुझे याद हो तो वो कर लूंगा। 7408 सर 7432 और गेट। और गेट 7432, सॉरी मेरी भी मेमोरी खराब हो गई। 7432 इज क्वाड 2 इनपुट पॉजिटिव और गेट। ये देखें उसका सिंबल भी जिसका मैंने बनाया एग्जैक्टली उसी तरह का सिंबल यहाँ पे आ गया। इसको भी आप एंटर कर लें तो यहाँ पर ये 743 भी आ गया। अब स्टॉप कर दें इसको, और ये अगर आप चाहें तो नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चाहें तो इसी को डिलीट कर दें, डिलीट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ से और गेट किधर गया? सर सिलेक्ट ये आर्गेट आ गया। इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर ले जाएं। इसके आउटपुट यहाँ पे लगा लें। एक इनपुट इधर से लगा लेते हैं। अब ये कि हर दफा जो है ना ये एलईडी और ये सारा कुछ लगाना जो है ना, ये जरा कम्बरसम हो जाता है, इतनी ज्यादा आउटपुट हो। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक और सोल्यूशन निकाला हुआ है। वो ये कहते हैं कि आप एक सिमुलेशन प्रिमिटिव है, मतलब ये सिमुलेटर में यूज हो सकता है। उसको कहते हैं कि लॉजिक प्रोब। वो आपको बता देती है कि आउटपुट हाई है या लो। बजाय इसकी कि आप 3 चीजें लगाएं, आपको एक लॉजिक प्रोब लगा लेने से भी काम हो जाता है। तो पी में जाके आप लॉजिक प्रोब सर्च करें, ये आ गई लॉजिक प्रोब, लॉजिक स्टेट सिमुलेटर। तो ये इसका फायदा। इसी तरह इनपुट पे भी आपको सारे स्विचेस लगाने के बजाय आप लॉजिक स्टेट लगा सकते हैं, दैट सिमुलेट्स के आप उसके जरिए आप आराम से 0 1 कर सकते हैं। सो लेट्स डिलीट दिस कंपोनेंट ओवर हियर। delete object, delete wire, delete wire, delete, और यहाँ पे हम लगाते हैं लॉजिक प्रूफ। ये आगे लॉजिक प्रूफ। एक लॉजिक प्रूफ बड़ी भी होती है, वो मुझे याद नहीं कौन सी, वो कौन सी होती है लॉजिक प्रूफ? सर लॉजिक प्रोब दिखेंगे तो नीचे ही लॉजिक प्रोब ब्रैकेट में बिग लिखा हुआ आता है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठहर, ये बिग वाली ज्यादा दूर से नजर आ जाती है। अच्छा, ये आ जाए लॉजिक प्रूफ। इसको इधर लगा देते हैं यहाँ पे, और अब इनपुट पे हम लॉजिक स्टेट लगा देते हैं। उनको चेंज करना बड़ा आसान होता है। ये सिमुलेशन में ये चलता है, इसलिए आई हेट सिमुलेशन, क्योंकि यहाँ पे अब ये बड़े आसानी से आप इसको 0 1 1 0 कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको बकायदा वो सारा स्विचेस वगैरह लगा के चेक करना पड़ता है। तो लेट्स सिमुलेट दिस सर्किट। और अभी बेशक इसको अभी रहने देते हैं, चाहिए चलता रही, इसलिए हमें क्या कहते हैं, दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगी। ये देखिए, एक 1 दूसरा 1, आउटपुट 1 0 0 1 1। तो दिस इज दिस स्विच, इसका आप नाम रख सकते हैं स्टॉप करके। चाहे तो इसका आप प्रॉपर्टीज में जाके इसका नाम रख लें, एडिट प्रॉपर्टीज, स्विच का रेफरेंस कर दें ए। ओके, इसका रेफरेंस ये करना जरूरी होता है
वरना फिर बाद में आपको पता नहीं लगेगा कि ये क्या चीजें हैं। इसका रेफरेंस कर दें बी। ओके, तो ये आपकी इनपुट आ गई 2 और इसका रेफरेंस भी एडेड प्रॉपर्टीज में जाके कर दें एफ। ओके, तो दिस यू कैन सी हियर कि ये ए बी इनपुट है और ये एफ आउटपुट है, और ये इस तरह से आप दोबारा कर सकते। So you can verify your truth table. You can verify your truth table using your this different values. बिल्कुल, अब अगर आपने इसकी जगह एंड गेट यूज करना है तो आप इसको स्टॉप करें और इसको स्टॉप कर दें और इसको डिलीट कर दें, और इसकी जगह पे आपने एंड गेट लेके आना है, तो वो 7408 है, 7408। तो ये आ गया एंड गेट, और इसके एक यहाँ पे लगा लेंगे, देखेंगे एंड गेट लग गया। अब इसकी आउटपुट एक यहाँ पे लगा दें, एक आउटपुट इसकी यहाँ पे लगा दें, एक आउटपुट इसकी यहाँ पे। ये बेशक अभी डिलीट कर दें, ऑसिलोस्कोप की जरूरत नहीं है। अब आप इसको सिमुलेट करके देखें, तो ये देखें सिमुलेट 0, एक भी 0 आउटपुट 0, दोनों 1 तो आउटपुट 1। ये क्या कह रहा है? हाँ? मैंने लगी हाँ, ये वाइड डिलीट करके देखते हैं यार क्या मसला आ रहा है। अच्छा, इस तरह ये आप, मेरा ख्याल यू कैन स्टार्ट योर वर्क, कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरा वो ज्यादा करीब लग गए थे दोनों, लॉजिक स्टेट। राइट, तो दोनों 1 होंगे इनपुट, तो आउटपुट 1 हो जाएगी। इस तरह से आप डिफरेंट गेट्स ट्राई कर सकते हैं। एक गेट है बड़ा इंटरेस्टिंग, वो है SAM432। SAM4 कौन सा है वो? एक्सक्लूसिव आर कौन सा है मारिया? 7486। 7486 इज अनदर गेट, और गेट उसका भी आपने इस तरह लगा के देखें कि वो उसमें और गेट में क्या फर्क है। एक एक्सक्लूसिव आर होता है, एक सिंपल आर होता है, तो उन दोनों में क्या फर्क है अगर आप चेक करें। सो यू कैन नाउ स्टार्ट योर लैब। आज का सिर्फ यही काम करना था आपने, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। सो जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। So as you go along, read the manual and you can get your task marked by the lab TA. तो आज का लेक्चर जरा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहली लैब है, तो पहली लैब में जरा कुछ ज्यादा बताना पड़ता है। मे बी नेक्स्ट टाइम यू प्रॉब्ली यू विल डू, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ऑन योर ओन। तो कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर सबमिशन में सिर्फ पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है टेबल्स फिल करके, बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, हम पीडीएफ फाइल अपलोड कर लें या आपको सिमुलेशन दिखा दें बस?
आप लोग मुझे 2 गेट्स की सिमुलेशन दिखा दो और सबमिशन के लिए सिर्फ पीडीएफ फाइल पे जो टेबल्स हैं वो फिल करके अपलोड कर देना। ठीक है।